Hello guys, welcome to the channel. So today we are starting a new series, Best 500 Current Affairs for your upcoming SSC CHSL exam. So guys, I hope you are all done with your exam preparation. So इस सीरीज में मैं आपके साथ 10 पार्ट शेयर करूंगा. हर पार्ट में 50 क्वेश्चंस रहेंगे. दिस इज़ अ पार्ट फर्स्ट ऑफ द वीडियो. काफ़ी इंटरेस्टिंग रहने वाला है, काफ़ी बेनिफिशियल रहने वाला है. सो विदाउट वेस्टिंग एनी फर्दर टाइम लेट्स स्टार्ट दिस इंपॉर्टेंट वीडियो. तो आज हम स्टार्ट करें पार्ट 1. 50 इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस करेंगे. सो सबसे पहले क्वेश्चंस को इन दी फॉर्म ऑफ टेस्ट लेते हैं. ओके, किट आप एक इसे ज़्यादा बेनिफिशियल बना सकते हो. आप वीडियो को चाहे तो पॉज करके इन क्वेश्चंस के आंसर्स नोट डाउन कर सकते हो अपनी नोटबुक पे. तो खुद को बेसिकली द मेन मोटिव इज़ टू टेस्ट योरसेल्फ. तो ये 10 क्वेश्चंस है. सबसे पहले आपके लिए इन वीडियो को मैं सभी से रिकमेंड करूँगा जो भी सीरियस स्टूडेंट्स प्रिपेयर कर रहे हैं, वीडियो को पॉज कीजिए एंड इनके आंसर्स अपने नोटबुक पे नोट कीजिए. एंड आफ्टर दिस प्रोसेस आप अपने आंसर्स क्रॉस चेक कर सकते हो. आई होप यू आर डन विद दिस एंड नाउ यू कैन क्रॉस चेक योर आंसर्स. तो ये रहे जी आपके सामने आंसर्स. तो किसे अपॉइंट किया गया? डायरेक्टर जनरल ऑफ ब्यूरो ऑफ सिविल एविएशन सिक्योरिटी M.A. गनापति. ये अपने याद रखना. नेशनल सिक्योरिटी गार्ड के भी अभी इन्हें न्यू डायरेक्टर जनरल बनाया गया, वो आप ध्यान रख लीजिएगा. मधहबीपुरी बच इज़ द फर्स्ट होल टाइम मेंबर ऑफ विच ऑर्गेनाइजेशन? तो सिक्योरिटी एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया से भी इज द करेक्ट आंसर, जिसके चेयरमैन है अजय त्यागी. व्हाट इज़ द नेम ऑफ ब्रांड नेम? लाइक प्रीमियम कॉटन का जो नाम दिया गया ऑन द वर्ल्ड कॉटन डे, जो हम हर साल 7 अक्टूबर को ऑब्जर्व करते. एंड महाराष्ट्र वन ऑफ द लीडिंग स्टेट इन टर्म्स ऑफ कॉटन प्रोडक्शन. सो कस्तूरी कॉटन है जो प्रीमियम कॉटन का नाम दिया गया. ओके, प्रीमियम कॉटन को हम बोलेंगे कस्तूरी कॉटन. कौन सी कंट्री ने सिरकॉन हाइपरसोनिक क्रूज मिसाइल का परीक्षण किया सफलतापूर्वक? द कंट्री इज रशिया. किसे एडिशनल चार्ज दिया गया मिनिस्ट्री ऑफ कंज्यूमर अफेयर एट पब्लिक एंड फूड डिस्ट्रीब्यूशन, क्योंकि रामविलास पासवान उनका निधन हो गया? पीयूष गोयल जो हमारे रेलवे मिनिस्टर भी हैं. 100% टैप वाटर कनेक्शंस पहुंचने वाला यानी कि फर्स्ट बन चुका है लाइक स्टेट, ये बना था गोवा. एंड यू नो अभी रिसेंटली अंडोमान एंड निकोबार ने भी ये माइलस्टोन अचीव कर लिया है, वो आप ध्यान रख लीजिएगा. प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी जी द्वारा लाइक कितने रुपीज़ का कॉइन लॉन्च किया गया था इन द ऑनर ऑफ विजय राजे सचिंदा? तो 100 रुपीज़ का कॉइन. कौन प्ले करेगा रोल मुथैया मुरलीधरन का उनकी बायोपिक 800 क्रिकेट बायोपिक 800 में? तमिल एक्टर विजय सेतुपति इनका रोल प्ले करेंगे. ओके, मुथैया मुरलीधरन का. BRO ने कंट्री का सबसे लॉन्गेस्ट स्टील ब्रिज बनाया ऑन मनाली ले हाईवे. तो ये कौन सी लाइक रिवर पे बना है ये आपने बताना है. तो ये बना है बाघा रिवर पे. फर्स्ट एयरलाइन टू प्रोवाइड वाईफाई सर्विसेज. तो फर्स्ट एयरलाइन जो वाईफाई सर्विसेज आपको प्रोवाइड कर रही है विस्तारा. तो 10 क्वेश्चन हो गए. आई होप अब आगे बढ़ते हैं, आप यही प्रोसेस फॉलो कर रहे हैं. एंड नाउ अगेन ये 10 क्वेश्चन हैं आपके लिए. अगेन आप वीडियो को पॉज कीजिए, इनके आंसर्स नोट डाउन कीजिए, देखिए कि आप आंसर्स कर सकते हो या नहीं. देखो अब ये वो टाइम तो है नहीं है कि आपको रिवाइज करना है. दिस इज़ द टाइम फॉर योर रिविजन. सो इसीलिए मैं लाइक 1 लाइनर क्वेश्चन लाया सो डैट कि 500 क्वेश्चन आपके लिए हेल्पफुल रह जाए. तो आई होप यू हैव डन. नाउ इनके आंसर्स आप क्रॉस चेक कर सकते हो. न्यू कंट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल ऑफ इंडिया 14th बने हैं GC मुर्मू जी. Who is the author of the book Raw A History of India's Covert Operation? Yatish Yadav. Two coastal villages of which Indian state जिन्हें रिकग्नाइज किया गया? सुनामी रेड्डी बाय यूनेस्को उड़ीसा. नोलाई शाही एंड वेंकट रायपुर 2 विलेज हैं, आप नाम भी याद रख सकते हो. अमेजिंग अयोध्या की ऑथर हैं नीना राय. कौन से लाइक कंपनी द्वारा एक न्यू फाइल शेयरिंग फीचर नियर बाय शेयर फॉर एंड्रॉयड यूजर्स स्टार्ट किया गया? गूगल. Which state is planning to build India's first electric vehicle park? Tamil Nadu. Who has been selected as a new chairman of Steel Authority of India Limited? Soma Model. Who has become the first city in India to have a woman symbols on traffic signals? So Mumbai is the correct answer. Which country has registered world first COVID-19 vaccine under the name Sputnik V? So the country is Russia. एंड हु इज़ द ऑथर ऑफ द बुक अवर ओनली होम ए क्लाइमेट अपील टू द वर्ल्ड? तो इस बुक के ऑथर है दलाई लामा. आगे बढ़ते हैं. 20 क्वेश्चन हो चुके हैं हमारे. नाउ अगेन 10 क्वेश्चन. वीडियो को पॉज कीजिए, आंसर्स नोट डाउन कीजिए अपनी नोटबुक पे. देन आफ्टर दिस आप अपने आंसर्स क्रॉस चेक कर सकते हो. सो फर्स्ट क्वेश्चन है जी आपके लिए. हु हैज़ बीन नेम्ड एज द लाइक यूनाइटेड नेशन
यूनिसेफ द्वारा इन्हें नामित किया गया था यूनिसेफ द्वारा टू स्प्रेड अवेयरनेस अबाउट मेंस्ट्रुअल हाइजीन। मानुषी छिल्लर इज द करेक्ट आंसर। ओके, इंसॉल्वेंसी एंड बैंकरप्सी बोर्ड ऑफ इंडिया द्वारा जो स्पेशल एक रिकंस्टिट्यूट की बेसिकली एडवाइजरी कमेटी ऑन सर्विस प्रोवाइडर्स की चेयरमैनशिप के अंडर टीवी मोहनदास पाई। सुब्रमण्यम सुंदर इज द एमडी एंड सीईओ ऑफ विच प्राइवेट सेक्टर बैंक? लक्ष्मी विलास बैंक। द गवर्नमेंट हैज गिवन द अप्रूवल टू रीनेम विच पोर्ट एज श्यामा प्रसाद मुखर्जी पोर्ट? कोलकाता पोर्ट। हु हैज टेकन ओवर एज द प्रेसिडेंट ऑफ कन्फेडरेशन ऑफ इंडियन इंडस्ट्रीज फॉर द पीरियड 2020-21? करेक्ट आंसर इज उदय कोटक, जो कोटक महिंद्रा बैंक के मैनेजिंग डायरेक्टर भी हैं। द वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन हैज कन्फर्ड वर्ल्ड नो टोबैको डे अवार्ड टू विच NGO ऑफ इंडिया? द नेम ऑफ द NGO is सीड्स। Which state government has launched Spandan campaign to contain incidents of suicides and feticide involving police personals? So Spandan campaign start किया गया था छत्तीसगढ़ द्वारा। Who has become the only India's new ambassador to World Trade Organization? Bajendra Navneet. Who is the only Indian to feature on Forbes 2020 list of world highest paid celebrities? Akshay Kumar. Which bank has launched Summer Treat campaign? So this has been launched by HDFC Bank. After this, now again ये 10 questions 30 questions हो चुके हैं हमारे। वीडियो को पॉज कीजिए, इनके आंसर्स बताइए। So the first question is the Ministry of Home Affairs has reconstituted a committee to look into the welfare of freedom fighters. Who is heading this committee? ये आपने बताना है। अब वीडियो को पॉज करके ये पूरा प्रोसेस फॉलो कीजिए एंड जैसे मैंने आपको स्टार्टिंग में ही बताया दैट विल वर्क मच बेटर एंड उसके बाद अपने आंसर्स इस तरीके से क्रॉस चेक कर सकते हो। तो जी किशन रेड्डी जो एक स्पेशल कमेटी बनाई गई है टू लुक इनटू द वेलफेयर ऑफ फ्रीडम फाइटर्स, सो जी किशन रेड्डी इज हेड कर रहे। इंसॉल्वेंसी एंड बैंकरप्सी बोर्ड ऑफ इंडिया द्वारा एक जो एडवाइजरी कमेटी और कॉर्पोरेट इंसॉल्वेंसी रेजोल्यूशन एंड रिक्विलिएशन अपॉइंट किया गया है, तो इससे हेड कर रहे हैं उदय कोटक। मिनिस्ट्री ऑफ स्पोर्ट्स अफेयर जो हमारे राजीव गांधी खेल रत्न अवार्ड दिए गए थे, जैसे रोहित शर्मा को सम्मानित किया गया, तो ये सारे अवार्ड्स दिए गए, तो इसके लिए एक स्पेशल कमेटी बनाई गई थी प्लेयर्स को चुनने के लिए, ताकि किसको दिया जाएगा ये सब चीज़ें चुनने के लिए। तो उसे जो हेड किया गया था मुकंदगम शर्मा द्वारा। द गवर्नमेंट हैज सेट अप एक्सपर्ट कमेटी अंडर नेशनल साइबर सिक्योरिटी कोऑर्डिनेटर टू स्टडी द रिलेशंस इन चाइना वॉचिंग। एक्चुअली क्या है कि देखो चाइना के कुछ हैक जो हमारे इंडियन जो इन पॉलिटिशियंस हो गए, ब्यूरोक्रेट्स हो गए, उनके डेटा को हैक करने की कोशिश कर रहे हैं। तो उसी चीज़ को रोकने के लिए, उस चीज़ पर नज़र रखने के लिए एक कमेटी बनाई गई थी, तो उसे हेड कर रहे हैं राजेश पंत। सेबी हैज़ सेट अप ए टेक्निकल कमेटी ऑन सोशल स्टॉक एक्सचेंज। दिस कमेटी इज चेयर्ड बाय, तो इसे हेड कर रहे हैं हर्ष कुमार बनवाला, जो नाबार्ड के फॉर्मर चेयरमैन। तो राइट नाउ नाबार्ड के चेयरमैन है गोविंदा चिंताला राजुलू। हु हैज़ बीन अपॉइंटेड एज हेड ऑफ वुमेन क्रिकेट सिलेक्शन कमेटी नीतू डेविड। एंड अगर मेंस की पूछे तो SK जोशी। गवर्नमेंट हैज सेट अप ए टास्क फोर्स टू एग्जामिन मैटरनल मोर्टेलिटी रेट, एज ऑफ मदरहुड इज हेडेड बाय, तो एक कमेटी बनाई गई थी इस तरीके के इश्यूज़ को देखने के लिए, तो उसे हेड कर रहे हैं जिया जेटलैंड। ओनली इंडियन टू बी इंक्लूडेड इन द एडवाइजरी कमेटी कंस्टिट्यूटेड बाय इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड। तो ओनली हमारे एक फॉर्मर गवर्नर ऑफ RBI, 23rd गवर्नर ऑफ RBI रघुराम राजन जी, IMF द्वारा एडवाइजरी कमेटी बनाई गई थी, उसमें इंक्लूड किए गए थे। एंड हु इज हेडिंग DRDO कमेटी टू लुक इनटू द वर्किंग ऑफ DRDO लैब्स, वेरी इंपॉर्टेंट, वी राम गोपाल राव। तो ये आपने ध्यान रखना है। नेक्स्ट करते हैं, हमारे 40 क्वेश्चन हो चुके हैं। नाउ ये 10 क्वेश्चन, इसके साथ ही आपके 50 क्वेश्चन कवर हो जाएंगे। एंड वीडियो को पॉज कीजिए एंड आफ्टर दिस आप अपने आंसर्स क्रॉस चेक यहाँ पे कर सकते हो। तो जो फर्स्ट क्वेश्चन है आपके लिए, विच स्टेट हैज़ वॉन ई पंचायत पुरस्कार अवार्ड 2020? तो हिमाचल प्रदेश द्वारा जीता गया है। अर्नेस्ट एंड यंगेस्ट एंटरप्रेन्योर ऑफ द ईयर 2020 किसे सम्मानित किया गया? किरण मुजुमदार शाह। अगर एंटरप्रेन्योर ऑफ द सोशल एंटरप्रेन्योर ऑफ द ईयर आए तो अशरफ पटेल। अर्नेस्ट एंड यंगेस्ट एंटरप्रेन्योर ऑफ द ईयर अवार्ड पूछा जाए तो किरण मुजुमदार शाह। रिचर्ड डॉकिंस अवार्ड 2020 से जावेद अख्तर को सम्मानित किया गया। द डायना अवार्ड फॉर रिसाइकलर ऐप फ्रिया ठकराल को सम्मानित दिया गया। ऑर्डर ऑफ राइजिंग सन अवार्ड बाय जापान डॉक्टर थेंगजेम दवाली सिंह को सम्मानित किया गया। वर्ल्ड फूड प्राइज 2020 से सम्मानित किया गया डॉक्टर रतन लाल जी को। मेडल ऑफ ऑनर ऑफ ऑस्ट्रेलिया से सम्मानित किया गया शोभा शेखर को। एशियाई निकाय प्राइज 2020 से सम्मानित किया गया टी प्रदीप को। यूनाइटेड नेशन मिलिट्री जनरल एडवोकेट ऑफ द ईयर अवार्ड 2019 से सम्मानित हुई थी सुमन गवानी। एंड
500. 2020 वॉन करमाम अवार्ड फॉर ऑफ नेशनल एकेडमी ऑफ एस्ट्रोनॉटिक्स सम्मानित हुए हमारे इसरो के चेयरमैन के सिवान. सो गाइज, इस वीडियो में हमने 50 क्वेश्चंस किए. दिस इज़ द पार्ट फर्स्ट. इसी तरीके से 10 पार्ट आएंगे, हम 500 क्वेश्चंस पूरे करेंगे. सो इसके बाद आई विल ट्राई कि आपको मैं मैक्सिमम करंट अफेयर कंटेंट प्रोवाइड कर पाऊँ. बाकी आप लोग अगर आप हमारे डेली वीडियोस वॉच करते ही हो, अगर आपने प्रीवियस वीडियोस वॉच किए तो आपको करंट अफेयर में कोई दिक्कत नहीं आएगी. बट इस पैटर्न को फॉलो करते हुए हम 500 क्वेश्चंस करेंगे. सो दैट कि बेस्ट 500 क्वेश्चंस आपका हम जल्दी से क्विक रिवीजन करवा पाएँ. देखो, क्विक रिवीजन ही अभी आप कर सकते हो क्योंकि बाकी सेक्शंस भी रहते हैं. सो इसी वजह से इस वीडियो को मैंने थोड़ा सा शॉर्ट बनाने की कोशिश की. अदरवाइज MCQs फॉर्म में लेता तो ज़्यादा टाइम लग जाता था. एंड इस तरीके से आपको ज़्यादा बेटर रहेगा, ज़्यादा चीज़ें आपको रिटेन करने में मदद मिलेगी. ओके, तो जैसे मैंने पैटर्न बताया, आई होप आपने फॉलो किया. एंड एक चीज़ और, वीडियो को लाइक ज़रूर कर दीजिएगा सो डैट कि मुझे एक आइडिया लग पाए. तो वीडियो को लाइक शेयर ज़रूर करना है सो डैट कि मैं बाकी पार्ट्स भी बना पाऊँ. थैंक यू, बेस्ट ऑफ लक, टेक केयर. एंड इसका PDF भी मिल जाएगा टेलीग्राम पे. PDF आपको इसका सेंड कर दिया जाएगा. थैंक यू एंड टेक केयर.